हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 26 फ़ैब, तो टाइम हो रहा है 6:01। तो जस्ट अभी मैंने यहाँ पे बीटीसी का चार्ट ओपन करा हुआ है। अगर मैं इसके टाइम फ्रेम की बात करूँ तो ये है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप ये एक चार्ट देख रहे हैं। तो इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा। सपोर्ट की बात करूँ तो सपोर्ट है 88,350 का यहाँ पर सपोर्ट है। और अगर मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करूँ तो भाई रेजिस्टेंस है 89,331 का यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर आपको मार्केट एक रेंज में दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता कि मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ जाएगा। रेंज बोले तो क्या 88,350 की रेंज को ब्रेकआउट करे। देखो, इस रेंज को ब्रेकआउट ना करने के बहुत सारे कारण में से एक कारण मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो कैंडल्स है उनका जो बॉडी शेप है वो छोटा होता जा रहा है। जैसे कि जो पहली कैंडल का, तो अगर आप बॉडी शेप की बात करोगे तो ये पूरी तरह से एक मारीबुजू कैंडल है। और जैसे जैसे कैंडल बीतती जा रही है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल बनती जा रही है, तो यहाँ पर बॉडी का शेप घटता जा रहा है एंड देन स्पाइक यहाँ पर देखिए बढ़ती जा रही है। देखो, जब भी किसी कैंडल का बॉडी शेप छोटा हो और स्पाइक यानी कि जो टेल देख रहे हैं आप, पूंछ देख रहे हैं, ये ज़्यादा लंबी हो, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई वहाँ पर सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेट नहीं है। यहाँ पर बायर्स धीरे धीरे करके आते जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि सेलर्स बहुत ज़्यादा वीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ब्रेकआउट की बोलूँ तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ ढंग का ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। देखो, हो सकता है ब्रेकआउट हो भी जाए, लेकिन मुझे यहाँ पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस यहाँ पर नहीं है कि ब्रेकआउट हो। तो अगर मैं यहाँ पर ट्रेड की बात करूँ तो मुझे चाहिए कि यहाँ पर करीबन नहीं तो आधे घंटे के आसपास मार्केट फ्लक्चुएट करे यहाँ पर, ठीक है, कंसोलिडेशन दिखाए, और कंसोलिडेशन दिखाने के बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ आए, तो यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो फिर चलिए, आज की डेट यानी कि 26 फ़ैब के अंदर मार्केट में क्या चल रहा है वो तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। चलिए अब हम ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं। ट्रेड जो भी हम लेते हैं वो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कैंडल्स की हरकतें किस तरह से चल रही हैं, ठीक है। जैसे कि ये जो पहली कैंडल है, यहाँ पर साफ पता चला है कि सेलर्स बहुत ज़्यादा वीक है, बायर्स भी इतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है यहाँ पर एंट्री के लिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है यार, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा यहाँ पर मार्केट को टाइम निकालने दीजिए। एक रेंज यहाँ पे निकल जाएगी तो वहाँ पे ट्रेड लेने में आसानी होगी। चलिए फिर जब भी कोई ट्रेड का सेटअप बनता है तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। मिलते हैं फिर एक ट्रेड सेटअप पे। तो हाँ जी गाइस, अभी टाइम हो रहा है 6:14। यहाँ पर मार्केट में कुछ अच्छी चीज़ें चल रही हैं, कुछ अच्छे पैटर्न्स यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो सोचा मैं आपको कुछ चीज़ अपडेट कर दूँ। तो अभी इस कैंडल को क्लोज होने में करीबन 40 सेकंड है। ऑलमोस्ट ये कैंडल यहाँ पर क्लोज होने वाली है। तो देखिए, अगर यहाँ पर ये कैंडल में कुछ स्पाइक देखने को नहीं मिलती है तो मैं यहाँ से जैसे ये कैंडल क्लोज होएगी, इसका बॉटम क्रैक होगा, ठीक है, ब्रेक डाउन होगा, तो वैसे ही मैं यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, ठीक है। इस ट्रेड का लेने का रीज़न क्या है कि मार्केट यहाँ से गिरा, छोटी सी यहाँ पे बाइंग देखने को मिली और तुरंत ही यहाँ पर एक हाईली सेलिंग कैंडल यहाँ पर हमें देखने को मिली, ठीक है, जो ये संकेत देता है कि भाई यहाँ पर मार्केट और भी नीचे ज़्यादा जाने वाला है। तो फिर ठीक है, कैंडल यहाँ पे क्लोज होने वाली है, मैं तुरंत यहाँ पर सेल की तरफ मैं यहाँ पर जाने वाला हूँ, ठीक है। जस्ट दूसरी कैंडल इसके कैंडल के लो को जैसे ब्रेक डाउन करेगी मैं यहाँ पर एंट्री ले लूँगा, ठीक है भाई। तो ठीक है, चलो भाई, यहाँ पर मैंने एंट्री यहाँ पर मैंने ले ली है। तो मैं यहाँ पर तुरंत एसएल लगा देता हूँ भाई, पता नहीं क्या पता एसएल कट जाए मेरा। तो एसएल मैं यहाँ पर लगा देता हूँ 88,426 का। चलिए जी, 88,426 का एसएल 426 का। चलिए जी, एसएल मेरा यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा है, करीबन 2% का मेरा यहाँ पर एसएल है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पर देखो भाई पूरे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं यहाँ पर बैठने वाला हूँ। जब तक ये कैंडल क्लोज नहीं हो जाती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि मुझे इस वाले सेटअप पे भाई देखो काफ़ी भरोसा है, ठीक है। तो फिर चलिए, इस कैंडल को क्लोज होने में अभी 4 मिनट का टाइम है। अभी आप इस कैंडल के एंजॉय कीजिए ट्रेड को, मिलते हैं इस कैंडल के बाद। चलिए फिर।
तो हाँ जी गाइज, अभी कैंडल ये जस्ट क्लोज होने वाली है। इस कैंडल को क्लोजिंग के लिए अभी करीबन 50 सेकंड के आसपास बचे हैं। तो जस्ट मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर कहाँ एसएल ट्रेल करने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरा जो एसएल है वो है करीबन अभी 88,426 के आसपास। तो मैं एसएल को ड्रैग करके जस्ट मैं इस कैंडल के टॉप पर मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो मेरा एसएल है अभी वो मेरा 418 है। देखो मुझे यहाँ पे अभी प्रॉफिट नहीं लेना, इसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल बनी, फिर ये जो इसकी जो सेकंड जो कैंडल है जहाँ से मैंने एंट्री ली, तो भाई देखो इस कैंडल में अभी कोई मुझे स्पाइक देखने को नहीं मिल रही, ठीक है। जस्ट कैंडल अभी क्लोज होने वाली, देखिए 12 सेकंड के आसपास का टाइम है। अगर यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर एक स्पाइक देखने को मिलती ना भाई, तो मैं यहाँ पे जितने भी मुझे डॉलर मिलते मैं वो सारे डॉलर लेके मैं यहाँ से भाग जाता, ठीक है। तो यहाँ पर अभी एक मारीबुजू कैंडल बनी है, जो कि ये कैंडल मुझे विश्वास दिला रही कि भाई मैं अगले आने वाले 5 मिनट में भी अपने इस ट्रेड को मैं होल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखो स्पाइक देखने को मिलती है, ठीक है, तो फिर मुझे जहाँ तक भरोसा है कि यहाँ पे भी मुझे एक रेड कैंडल ही फॉर्म देखने को मिलेगी। तो फिर चलिए आप इस ट्रेड को एंजॉय कीजिए। मैं इस ट्रेड को भी 5 मिनट के लिए और होल्ड करने वाला हूँ, देखते हैं कि शायद यहाँ पर स्पाइक ना बने, ठीक है। तो फिर चलिए फिर इस कैंडल के बाद मिलते हैं। तो हाँ जी भाइयों, अभी जो प्रॉफिट है वो करीबन $2000 के आसपास जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना एसएल जस्ट इस कैंडल के टॉप पर मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ, ड्रैग कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है जी, अब हमें कम से कम नहीं तो यार $1000 के आसपास तो अब हमें मिलने ही है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम नहीं तो $1000 तो कहीं नहीं गए। चलिए फिर देखते हैं कि इसका जो बेस है, जो सपोर्ट है वो कहाँ पर बन रहा है। तो इसके लिए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाके देखते हैं कि 15 मिनट पे बेस कहाँ पे बन रहा है। ठीक है जी, ठीक है भाई। देखो अगर हम यहाँ पर बेस की कहें तो बेस करीबन नहीं तो यार अभी बहुत नीचे यार, ये करीबन नहीं तो 86,375 पे है। तो मुझे लगता तो नहीं कि यार यहाँ तक जाएगा। तो एक काम करते हैं ना कि यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना हम इसको ट्रेल ही करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही रहे हैं स्पाइक भी यहाँ पर देखने को मिल ही रही है, तो इसको हम ट्रेल ही करते हैं। ओके तो भाई देखो जो प्रॉफिट है वो करीबन 3000 के आसपास है, यहाँ पर स्पाइक भी देखने को मिल रही है। तो मैं तो अभी इस ट्रेड में मैं तो बैठना पसंद करूँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मार्केट यहाँ से और कितना ज़्यादा नीचे जाएगा, ठीक है। तो ओके, इस ट्रेड को अभी तो मैं होल्ड करने वाला हूँ इस 2-3 मिनट के लिए, और 2 मिनट की कैंडल बची है इसके लिए और मैं होल्ड करने वाला हूँ। जब तक देखो अच्छी खासी स्पाइक देखने को नहीं मिलेगी ना, मैं यहाँ पे कैसे निकल जाऊँ। चलिए फिर इस कैंडल को अभी क्लोज होने में 2 मिनट है, मिलते हैं अब 2 मिनट बाद। तो हाँ जी गाइस, ये कैंडल अभी जस्ट क्लोज होने वाली है। तो मैं इस कैंडल के जैसी क्लोजिंग टाइम आएगा, मतलब कि 5-6 सेकंड रहेंगे, मैं इस कैंडल से मैं बाहर निकल जाऊंगा। क्योंकि देखो स्पाइक्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी आपने देखा था कि प्रॉफिट करीबन 5000 के आसपास भी गया था, है ना। तो देखो यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते कि यार स्पाइक कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी, लेकिन इस कैंडल की हरकत से ये देखने को मिल रहा है कि भाई इस कैंडल के बाद बाइंग भी बहुत तेज़ी से ही आने वाली है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जो भी प्रॉफिट निकलेगा तो मैं यहाँ से लेके आउट, ठीक है भाई। करीबन नहीं तो मुझे यहाँ पे $4000 के आसपास का प्रॉफिट मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखो प्रॉफिट तो 5000 तक भी गया था जैसे कि आपने देखा था, लेकिन कुछ कह नहीं सकते ना कि भाई कि स्पाइक आएगी नहीं आएगी। ज़्यादातर में तो देखो ऐसा होता है कि कई बार एक ना स्ट्रॉन्ग मारीबुजू कैंडल भी बना करके मार्केट क्लोजिंग दे देता है, ठीक है। तो आपको वीडियो यहाँ पर कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। मिलते हैं अब कल। इतनी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।